नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम और अंबेहटा चौकी प्रभारी आजाद सिंह ने चेकिंग के दौरान नलहेड़ा मार्ग से एटीएम ठगी करने वाले शातिर आरोपी अरुण निवासी उत्तराखंड कॉलोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया। अरुण के कब्जे से 7 एटीएम कार्ड, नकदी व वारदात में कार बरामद की गई। पूछताछ में अरुण ने बताया वो अपने साथी के साथ मिलकर लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालता था। आरोपी का साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सहारनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने देश की सेना के लिए दुआ की है और कहा कि इस्लाम धर्म किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान की नापाक हरकत को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि अगले जुम्मे की नमाज पाकिस्तान में अदा की जाएगी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी देखी गई। देखते हैं अब जुमे की नमाज हुई है, जिस तरह से अटैक हुआ है, क्या मानते हैं पूरे? देखो, जुमे की आज नमाज पढ़ी है जुम्मा मस्जिद में। हमारे आली जनाब कारी अरशद बोरे साहब ने, जो हमारे इमाम है, उन्होंने जुमे की नमाज पढ़कर देश और मुल्क की आफियत के लिए, खैरियत के लिए और खुशहाली के लिए आपने दुआ करी है। और जो हमारे सैनिक हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके लिए ताकत के लिए दुआ करी है। हमारा तो मानना यह है कि जो पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहा है, ठेका लिया उसने, तो इस्लाम तो वो चीज़ है जो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाम वो चीज़ है, अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको भूखा ना रहने दिए। इस्लाम वो चीज़ है जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कूड़ा गिरती है, बूढ़ी माई रोज गिरती थी, वो जब उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो तबीयत पूछने के लिए गया। ये है इस्लाम, ये खूबसूरती इस्लाम की है। और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। भारत पाक की युद्ध की आहट के बीच आज मिगलानी बिल्डिंग चौक पर यंग तिरंगा क्लब और पार्षद दल ने मीटिंग कर भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के इस अवसर पर पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने कहा कि भारतीय सेना ने पाक के आतंकवादियों का घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया और अगर सेना के जवानों को खून की जरूरत होगी तो जिला प्रशासन के माध्यम से सबसे पहले यंग तिरंगा क्लब और पार्षद दल खून जान माल देने के लिए तैयार है। यंग तिरंगा क्लब के अध्यक्ष उस्मान अली ने कहा कि क्लब का एक सदस्य तन मन धन से भारतीय सेना की मदद के लिए तैयार है। क्लब के जिम्मेदार अविनाश शर्मा ने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हैं, भारतीय हैं। अगर किसी की सच्चा हिंदुस्तान देखना है तो यहाँ आकर देखें। पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद समीर अंसारी, पार्षद रईस पप्पू, जफर अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद मेनपाल, एडवोकेट जावेद, पार्षद मोहर्रम अली पप्पू, हाजी नूर आलम, सिविल डिफेंस की जिम्मेदार नीना शर्मा, ग्रोवर यंग तिरंगा क्लब के कोषाध्यक्ष जावेद मलिक मौजूद रहे। आज यंग तिरंगा क्लब की ओर से और तमाम पार्षद साथियों की ओर से जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस इंडिया की आर्मी के पराक्रम के लिए ये लोग इकट्ठे हुए, तमाम पार्षद साथी और यंग तिरंगा क्लब के जिम्मेदार साथी। और आपके माध्यम से डीएम साहब के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने पार्षदों की लिस्ट और यंग तिरंगा क्लब के साथियों की लिस्ट प्रशासन को भिजवाएंगे कि जिसका सपोज इनका ए पॉजिटिव ग्रुप है, अगर खून की जरूरत देनी हुई तो सबसे पहले देश के लिए हम पार्षद साथी और यंग तिरंगा क्लब के लोग खून देंगे। अगर सेना को हमारी ज़रूरत है या 2 रुपए की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हमारी माँ बहनें अपने जेवर से, हम अपने पैसों से अगर हमें सुभारती हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अतुल कृष्ण और सेलाकुई जमनपुर स्थित एनक्राफ्ट कंपनी के प्लांट हेड सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच हाल ही में एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान डॉक्टर अतुल कृष्ण ने कहा संस्कृति ही धर्म है। उन्होंने कहा देश सर्वोपरि है और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक भेंट की। इस उपहार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी ने चेयरमैन को कंपनी के प्लांट पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर प्रचार प्रसार प्रमुख प्रशांत भटनागर, मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश त्यागी तथा अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा उपस्थित रहे। देहरादून के सेलाकुई नगर पंचायत की शिवनगर बस्ती में समरसेबल की मोटर खराब होने के चलते ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण टैंकर से पानी लेने को मजबूर है। पानी
पीने के लिए लाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों ने बताया पानी नहीं आने से घरेलू कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। लोग दूर दराज से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर पंचायत द्वारा पानी का टैंकर भिजवाया गया। मौके पर वार्ड नंबर 2 की सभासद किरण ने मोटर ठीक कराने का आश्वासन दिया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष सुमित चौधरी ने कहा संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है। मामला ये है कि देखिए 3 दिन से इसमें नल में पानी नहीं आ रहा जी। ऐसे कम से कम 100 घर 200 घर पानी पीता है जी। तो क्या आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, पानी का स्टेटा भग गया नीचे, तो मोटर है ऊपर, ये बीच में मोटर फंस गई है पहले की। अब वो मोटर निकले तो पानी आवे। नकुड़ होलीवाला रोड स्थित शमशान घाट एक बार फिर अज्ञात चोरों के निशाने पर रहा। बीती रात चोरों ने शमशान घाट से कीमती सामान चुरा लिया। शमशान घाट के महंत ओघड़ पीर शुक्रनाथ ने बताया कि घाट परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा आम बात हो गई है, जो चोरी की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गश्त नहीं की जाती है, जिससे चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चोरियां हो रही हैं और क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल शमशान घाट में हूँ, वैसे मेरा गुरु स्थान नरोत्तम है। क्या घटना घटी यहाँ शमशान में आज? यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ घट हो जा रही है। यहाँ तो कल रात फिर चोरी होगी जी। यहाँ दांती खुरपे फावड़े बाल्टी तसले रखे थे, यहाँ साफ सफाई का काम करो यहाँ थे जी, रात वो भी ठा लेगी जी। मान लो किसी के साथ में अगर पुलिस को कहें भी जी ये लोग यहाँ दंगाबाजी कर रहे तो पुलिस यहाँ कह रहे तो दलाने ने क्या करेंगे ले जाके यहाँ से। कस्बा नानौता के किसान सेवक इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय स्काउट गाइड के तृतीय सोपान जांच शिविर का समापन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के समापन पर आए हुए सभी बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम से देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार मिश्रा, कुमुद पुंडीर, विक्रम सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह, राजवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, पूजा सैनी, दीपक कुमार, विजय शर्मा, स्कूल स्टाफ व सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर दया शुगर मिल के पास एक व्यक्ति का शव एक खेत में पड़ा मिला है। जिस व्यक्ति का शव पड़ा मिला है उसकी पहचान गांव खजूरी अकबरपुर निवासी बिरमपाल उर्फ लीलू के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एएसपी मनोज कुमार यादव और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। सहारनपुर द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और गलत खबर पोस्ट करने व दुष्प्रचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने जानकारी देते हुए बताया, फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे भी, क्या कहना चाहिए? जनपद सहारनपुर में जो हमारी सोशल मीडिया सेल है, ये 24 घंटे सोशल मीडिया और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी निगरानी की जा रही है और कोई भी अगर कोई दुष्प्रचार या कोई गलत खबर चलाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह से हमारे जो निश्चित आबादी के क्षेत्र हैं या संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार पुलिस की गश्त की जा रही है। क्यूआरटी टीम और अन्य जो रिजर्व पुलिस बल है उसकी भी लगातार गश्त की जा रही है। और इसी तरह से सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी गलत खबर को प्रचारित और प्रसारित ना करे, अन्यथा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। क्या बोर्ड है सहारनपुर के आसपास बोर्ड है, क्या वो भी चेकिंग अभियान चला रहा है? हाँ, हमारे यहाँ जो अन्य राज्यों से लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस की टीम लगाई जा रही है, जिसके आधार पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और चेकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के माहौल में सहारनपुर के पंजाबी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा के लिए वे खून, गहने और प्राण तक की आहुति देने को तैयार हैं। प्रेस वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने अपने गहने दिखाते हुए कहा कि जब बात मातृभूमि की हो तो सब कुछ न्यौछावर है। पंजाबी महासभा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल व विदेश मंत्री एस जयशंकर को बधाई दी। समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा ने कहा, देश है तो हम हैं। इस अवसर पर समाज के दर्जनों प्रमुख चेहरे उपस्थित रहे, जिनमें रवि अरोड़ा, अशोक छाबड़ा, राजकुमार नरूला, अजय कालड़ा, संजय अरोड़ा, गुलशन धिगड़ा, अनिल तुली, अरुण खन्ना, अमित गांधी, प्रवेश धवन, रोहित घई, संजीव खक्कड़, राजकुमार मक्कड़, रवि जुनेजा, अशोक खुराना, गौरव बाबा, सुरेंद्र मोहन कालड़ा, महेश नारंग, यश मैनी, खैराती लाल, केएल मिड्डा, मनोज तनेजा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रमुख रूप से शामिल थे। भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया गया, आप लोगों ने आज एक खबर रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इस बैठक के थ्रू हमने ये निर्णय लिया है, हमारे पूरे समाज ने, कि आज देश को अगर किसी भी चीज की, चाहे तन मन धन, अगर हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा या हमारी ये दौलत
ये हमारा सोना चांदी या जो हमारे पास हमारा अनाज, हमारी गाड़ियां, जो भी चीज की जरूरत देश को पड़ेगी, हम देश के लिए पहले उसको निछावर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है? भाई मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के होते हुए हमें बिल्कुल भी वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे देश का जो नेतृत्व है, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हमारे अजीत डोभाल हो, हमारे राजनाथ सिंह जी हो, जयशंकर जी हो, और हमारी जो सेना है, एक वो सेना जो पूरे विश्व में अपना नाम, अपना शौर्य रखती है, उसके होते हुए हमें किसी प्रकार की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान का जो है पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी, ये हमें पूरी उम्मीद है अपनी सेना के ऊपर और हमारे देश के नेतृत्व पर। पंजाबी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा के लिए वे खून, गहने और प्राण तक की आहुति देने को तैयार हैं। पंजाबी समाज के प्रतिनिधियों ने अपने गहने दिखाते हुए कहा, जब बात मातृभूमि की हो तो सब कुछ न्यौछावर है। पंजाबी महासभा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सलाम करते हुए अपने खून का एक एक कतरा देने की बात कही। समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा ने कहा, देश है तो हम हैं। संकट के समय पंजाबी समाज हमेशा अग्रिम पंक्ति में रह रहा है। जीत के बाद जश्न भी यही मनेगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज अगर इस देश को इस जश्न में ईद भी होगी, दिवाली भी होगी, होली भी होगी और गुरुपुरब भी होगा। ये ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हमें हिंदुस्तान की जो है एकता नजर आएगी। बैंक भी लगाना पड़ेगा तो हमारा समाज, ये व्यापारी वर्ग, वो भी लगाने के लिए तैयार है। और जैसे ही हमें कोई दिशा निर्देश हमें सरकार की तरफ से मिलेगा, प्रशासन की तरफ से मिलेगा, उसका पूरा पालन किया जाएगा और प्रशासन का पूरा सहयोग करा जाएगा। दिल्ली रोड स्थित सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें श्री गुरु रविदास सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित गौतम ने बताया, आज देश के हालात देखते हुए चमार महापंचायत स्थगित कर दी गई है। हम और हमारी पूरी टीम भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ है। आगामी कुछ दिनों के बाद पुनः सबको सूचना दे दी जाएगी। उन्होंने सभी साथियों से अनुरोध किया है, सभी अपने घरों में रहें। अगर जरूरत पड़ी तो इस मौके पर श्री गुरु रविदास सेना भारत की पूरी टीम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेगी। इस मौके पर उपस्थित रहे एडवोकेट संजीव नौटियाल, शिवम श्रीवास्तव, सुशील कुमार, मोनू कुमार, श्रवण कुमार, अंजेश कुमार समेत महेश्वरी, राजेश, गौतम, जयकुमार आदि गण मान्य लोग उपस्थित रहे। 11 मई 2025 को जो प्रातः 10 बजे संत श्री गुरु रविदास छात्रावास पर जो चमार महापंचायत होने वाली थी, वो आज जो भारत और पाकिस्तान का जो इस समय जो हालात जो है नाजुक चल रहे हैं, उसको देखते हुए जो हमने यह महापंचायत स्थगित कर दी गई है। आगामी कुछ दिनों के बाद ये फिर ये चमार महापंचायत होगी। तो क्योंकि पूरा समाज, रविदासी समाज भारत के साथ है, पूरा 140 करोड़ देशवासी जो भारत के साथ है, और क्योंकि ये पूरी जो श्री गुरु रविदास सेना भारत की पूरी टीम आज पूरे देश के साथ है और देश के प्रधानमंत्री के साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर भारत की सेना पर पूरी श्री गुरु रविदास सेना की जरूरत पड़ी तो श्री गुरु रविदास सेना अपना लहू तक बहाने के लिए तैयार है, ये तत्पर है। और बड़े जो है सभी सम्मानित साथियों से मेरी अपील है, सब वो 11 तारीख को अपने घरों में रहें और जो संवैधानिक तरीके से यह प्रक्रिया हमने रखी है। और जो 11 मई 2025 को चमार महापंचायत है, ये स्थगित कर दी गई है। सभी साथियों को दूर दूर तक ये सूचना पहुंचा दें कि आगामी कुछ दिनों बाद ये सूचना दोबारा से दे दी जाएगी। क्या दिन होगा, क्या तारीख होगी, हम फिर से जो है आप सभी साथियों को श्री गुरु रविदास सेना भारत की पूरी टीम बता दी जाएगी। जय चमार, जय भीम, जय भारत साथियों।